निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि और आप लोगों ने इसमें जो बढ़ चढ़ कर हमारा साथ भी दिया है। जैसे नवरात्रे आए थे तो उस समय क्योंकि मंदिर बंद थे तो कोई भी जो है श्रद्धालु मंदिरों में नहीं गए थे उस समय भी। और क्योंकि अभी कोविड-19 वायरस का जो है प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है पूरे विश्व में, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में बने रहिए। जो भी आपकी नमाज या अन्यथा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उनको अपने घर से ये करिए। जितने भी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं इन्होंने भी इसी बात का प्रचार किया है कि आप अपने घरों से जो है नमाज वगैरह जो है वो उसको करिए, भीड़ कहीं भी ना होने दीजिए। और सब ने इसको माना भी है, और शिमले में भी जो है लोगों ने, जो इस मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई हैं, उन्होंने इसको सबने जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, भाग लिया, और अपने घरों से ही इन्होंने नमाज अदा की है। किसी भी प्रकार की इनको कोई दिक्कत आएगी इसमें तो ये कभी भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं प्रशासन से, और हम हमेशा तत्पर रहेंगे इनकी मदद करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए। जी सर, इसके अलावा जो कुछ लोग हैं जामा मस्जिद में अगर अपनी उनकी जो डिमांड है कि वो वापस जाना चाहते हैं सर, उसके बारे में क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, आगे क्या प्रस्ताव देगा सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक है कि इनकी मुख्य डिमांड ही ये थी कि इनको घर जाना है। राशन वगैरह की हमने इनको कभी जो है कमी आने नहीं दी थी, और उस समय भी जब ये पहले मेरे पास तो ये 6-7 बार मिलके भी गए हैं, इनकी हमेशा ही एक डिमांड रहती थी कि हमें जो है सिर्फ घर जाना है। प्रशासन ने हमेशा जो है इनको पूछा कि आपको किसी राशन या कुक फूड की तो कमी नहीं, इन्होंने हमेशा ये बोला कि हमारे को कोई कमी नहीं है। और जब मैंने इनको एक बार ऑफर भी किया था कि क्योंकि आपके 3 होटल चलते हैं, उन्होंने बोला कि जो होटल बंद हो जाएंगे अगर हम जो है बाहर से खाना लेंगे, तो तब भी इन्होंने यही बोला था। मैंने इनको ऑफ़र की थी कि जो हमारी सिंह सभा है वो खाना कुक फूड आपको यहाँ पहुँचा देगी, उस समय भी इन्होंने मना किया था। इनकी मेन डिमांड जो है सदैव यही रही है कि हमारे को अपने जो है घर जाना है। उसका एक रीज़न है, या शिमला में जो ये आते हैं जम्मू और कश्मीर से, ये साल में 2 बार आते हैं। तो ये जो लोग थे 6 महीने के लिए आते थे, और इस समय अमूमन ये अपने घरों को वापस चले जाते थे रमज़ान से पहले। और जो नए वहाँ से आते थे वो भी इस समय शिमला पहुँच जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की थी, और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे बात की है, और उन्होंने भी बोला कि जो ये आना चाहते हैं हम इनको अपने ये लखनपुर बॉर्डर पर इनका पड़ता है वहाँ जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ तक ये आ जाए। उनके उससे आगे जो है उनकी जो सरकार है इनकी व्यवस्था करेगी जिस जिस ज़िले में इन्होंने जाना है। जी, इसके अलावा हम सरकारी जो मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल शॉप्स है वो भी सरकार से शुरू कर देंगे, देखिए, धीरे धीरे जो है ढील दी जा रही है, आपने देखा ही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स आए थे 15 अप्रैल को, और जिसको जो है हमारी सरकार ने भी उसमें उन्हीं को चिन्हित करके एक ऑर्डर किया था। तो मोबाइल शॉप्स की जो उसमें लिखा था कि हफ्ते में 2 बार खुलेंगी। शिमला शहर में और शिमला ज़िले में जो है 2 दिन जो चिन्हित किए गए हैं वो है मंगलवार और शुक्रवार, और 10 से 1 बजे तक जो है रिपेयर की शॉप्स जो है, मोबाइल रिपेयर की शॉप्स जो है उनको खोलने के आदेश दिए गए। सर, जिले में कोई ऐसी दिक्कत भी आई है जहां कॉपरेट नहीं किया है लोगों ने कर्फ्यू के दौरान? नहीं, मैं आपके माध्यम से पूरे जो शिमला ज़िले के वासियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बढ़ चढ़कर जो है आपने प्रशासन का सहयोग किया, आपने हमेशा जो है जो भी निर्देश दिए गए उनको मानना है। इक्का दुक्का छोटी चीज़ें होती रहती हैं, वो सुलझा ली जाती हैं उसी समय पर, और ऐसा कोई मेजर कोई इंसिडेंट हमारे ज़िले में नहीं हुआ है। सर, जैसे ढील दी है, जैसे मजदूर हैं उनको किस तरह से लाइसेंस अप्लाई करें, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो किस तरह से? बहुत ही सरल हमने जो प्रक्रिया रखी हुई है, और आपके माध्यम से जो मैं जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो छूट दी गई थी, जो ढील दी गई है, सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र रख के की गई है कि आप जो है अपने काम पे आ सके। इसमें 3 मुख्य बिंदु होंगे। एक तो जैसे मनरेगा के वर्क्स हैं, मनरेगा के मैंने जो है लगभग 250 करोड़ के वर्क्स का जो शेल था उसको मैंने 3 दिन पहले ही जो है उसको अप्रूव किया है। मनरेगा का जो है काम बहुत जगह पर शुरू हो गया है, लोगों को जो है उसमें जो उनकी मजदूरी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी मस्टर रोल के हिसाब से। दूसरा, इसमें ये जितने काम चल रहे थे पीडब्ल्यूडी के, इरिगेशन के या अन्य म्यूनिसिपल एरियाज में कोई बड़े प्रोजेक्ट इनके चल रहे थे, और जब कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन की अवस्था हुई थी, तो वो रुक गए थे। अगर लेबर वहाँ पर उपलब्ध है, उसी मौके पर उपलब्ध है, तो उन कामों को जो है पुनः शुरू किया गया। तीसरी ये है कि जो इतने हमारे प्लम्बर्स थे, इलेक्ट्रीशियंस थे और कारपेंटर्स थे, इनके लिए बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया कि आपको सिर्फ ये बताना कि साहब मेरा ये काम है। एसडीएम्स जो है, संबंधित एसडीएम्स जो है लोकल वहाँ के, वो आपको परमिशन देंगे। आप जो है 9 से 5 बजे तक काम करेंगे। उससे आधे घंटे पहले आपको घर से अपने काम की जगह पहुँचने के लिए 8:30 बजे से आपको अलाउ किया जाएगा मूवमेंट को, और 5:30 बजे तक आपको
जो है अपने घर में वापस आना है। 9 से 5 जो है आप रोज़ दिहाड़ी करने के लिए जा सकते हैं। सर जैसे डील दी गया सर, उनकी कुछ डिमांड भी है कि जो हार्डवेयर की दुकान है, तो क्या आप ऐसे बात सरकार के सामने रखेंगे कि ताकि इन प्रॉब्लम से वो देखिए बड़ी एक प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, और इसका जो है मैंने सरकार से मुद्दा भी उठाया कि क्योंकि अब एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, इलेक्ट्रीशियंस की है, प्लम्बर्स की है, कारपेंटर्स की, तो हार्डवेयर की दुकान का मैंने मुद्दा जो है सरकार के सामने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उठाया, और मेरे ख्याल 1-2 दिन में इसमें कोई निर्णय आएंगे। सर कर्फ्यू पास को लेकर कंफ्यूजन है लोगों में, कई लोग कह रहे हैं कि हमें पास नहीं मिल रहे, तो जिला प्रशासन जो पास दे रहा है किस कंडीशन में पास दिए जा रहे हैं सर, जो घरों को जाना? पास में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पता नहीं आपको भ्रम है किसी प्रकार का कि कोई कर्फ्यू पास की कोई कंफ्यूजन चल रही है। कर्फ्यू पास जितने एसेंशियल सर्विसेज के हमारे लोग थे उन सबको जो है हमने प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ जो आप मेरे ख्याल बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको अपने घरों में किसी को जाना है जी। तो अगर कोई ऐसी अवस्था है जिसमें कोई किसी के दुर्भाग्यवश किसी के घर में कोई ट्रेजिडी हो गई है या बहुत एमरजेंट मेडिकल कंडीशन है, उनको हम पासेस दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो क्योंकि ये जो हमारा ज़िला ज़्यादा इसमें जो है उद्यान का हॉर्टिकल्चर का काम चलता है, लोगों ने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करने के लिए अपने घर बगीचों पे जाना है, उनको जो है इसमें जो है छूट दी जा रही है। उसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर शिमला से आपको कुल्लू अपने बगीचे में जाना है, सिर्फ उस काम के लिए आप ले लें तो आपको पास नहीं मिलेगा। अगर आपको लोकली आप वहाँ पर हैं, 3-4 किलोमीटर दूर आपका बगीचा है, उसमें आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी, आप अपने बगीचों पर जाकर अपने खेतों में जाकर जो है काम कर सकते हैं। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो आपने जामा मस्जिद की बात की, यदि उन्हें परमिशन आप दे देते हैं उसके बाद वो व्हीकल की डिमांड कर रहे हैं, क्या सर जो व्हीकल है वो जिला प्रशासन द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा उन्हें? देखिए मेरी इनसे जो बातचीत हुई है ये खुद ही जो है इन्होंने पेशकश की है कि हमें, क्योंकि पहले से भी इनकी यही मांग रही है कि हमने अपने घर वापस जाना है, तो इन्होंने ये भी बताया कि साहब हमने अपनी गाड़ियों का इंतज़ाम कर दिया, व्हीकल्स का इंतज़ाम कर दिया, जैसे ही इनके जो तादाद में लोग हो जाएंगे उनको हम यहाँ से जाने का प्रबंध करवा देंगे। बसेस या जो आप बोल रहे हैं टेम्पो ट्रेवलर्स का इन्होंने अपने आप इंतज़ाम कर लिया। सर एक आखिरी सवाल है, एक ग्रीन जोन में जिला शिमला, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में और रियायतें मिले जिला में? देखिए इस पर मैं, क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इस पर प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उसमें जो भी निर्देश होंगे उनकी हम पालना करेंगे। शुक्रिया।